मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारी सकल सपूजन भू। मैं देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आयुर्वेदिक ज्ञान सेवार्थ के लिए तथा अध्यात्म ज्ञान संयुक्त। क्योंकि इसलिए कि बिना अध्यात्म ज्ञान का आपकी प्रवृत्ति शुद्ध नहीं होगी, और प्रवृत्ति अर्थात विचार मन शांत नहीं होगा, और प्रवृत्ति यदि शुद्ध नहीं होगा तो सुन करके भी समझ नहीं सकेंगे, और समझ नहीं सकेंगे तो अमल क्या करेंगे। इसलिए आरोग्यता प्राप्त करने के लिए शुद्ध चित्त आत्मा, मन की एकाग्रता, आस्था, श्रद्धा, विश्वास, आयुर्वेद के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा, वैद्य और गुरु के वचनों के प्रति आस्था होना अति अनिवार्य है। तो जब तक कि आपका अंतःकरण इंद्रियां शुद्ध नहीं हो जाए, आपके मन में विषय से हटने जाए, आप सोचेंगे अमल करेंगे कि आयुर्वेदिक दवा इतना बड़ा बड़ा सब डॉक्टर बेकार है, या आयुर्वेदिक दवा जड़ी बूटी ढेर से काम करता है, नाना प्रकार के आप छेद निकालेंगे। क्या है कि आप जो है ना आलोचना और निंदा करने में बहुत एक्सपर्ट हो गए। क्या आपके जो है ना मस्तिष्क को गुमराह कर दिया पाखंडियों और दलालों, छलाले कलालों और पूंजीपतियों ने। रामायण में एक शब्द आया है, तब मैं आपको बताऊंगा सर्वांग सुंदर रस के बारे में, जो कि इस रस में सोचा भस्म, इस औषधि का सेवन भैंसा जतनावली के मतानुसार से पढ़ करके बताएंगे आपको। पहले ये लघु कथा श्रवण करें चित्तवृत्ति को शुद्ध करने के लिए। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो इच्छा धरा ही मनु माही, अब प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा होगा, इच्छा ही बीज बन जाता है, उसी के अनुरूप आपको फल मिलेगा। अब बिगाड़ने का इच्छा कर लीजिए दूसरे का, स्वयं आपका बिगड़ जाएगा। क्योंकि इसलिए कि बिया जो पड़ा तो आपके अंदर में, तो फसल तो वहीं होगा। दूसरे का उपकार के बारे में सोचिए, स्वयं आपका उपकार हो जाएगा। क्योंकि इसलिए कि बीज जब ही पड़ता है, बहुत से सज्जन यह भ्रम में चला जाता है कि भाई हम इच्छा किए उसका फलना का बिगड़ने के लिए, हमरा कैसे बिगड़ा। अरे भाई बीजवा तो आपको यहाँ पे क्या जो है इस इंद्रिया में हुआ ना, मन में हुआ ना, आपके ही भीतर में न हुआ, तो फसलवा तो वहीं होगा ना। सुन लिया जाए। इसलिए छल कपट और परपंच हटा दीजिए, सतो गुण में रहें, सदाचार का पालन करें, निष्कपट भाव से श्रद्धा और आस्था होनी चाहिए वैद्य और गुरु के प्रति। क्यों? रामायण में यह भी तुलसीदास जी ने बताया कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, और संयम नियम विषय नहीं आशा। अर्थात विषय नहीं आसान, विषय का परित्याग करके सद्गुरु और वैद्य के वचन का जो अमल करें, उन्हें ही सफलता सिद्धि मिलती है। आप तो गुरु का और वैद्य का अभी अधिक से अधिक आदमी दुर्गुणे निकालता है। चाहे दुर्गुण निकालने में आप एक्सपर्ट होगी, आप अपनी शक्ति समय दूसरे का दुर्गुण निकालने में ही लगा देते हैं, या दूसरे को बिगाड़ने में ही आप अपना शक्ति और समय खो देते हैं। वही शक्ति और समय अगर यदि अपना विकास करने में लगा देते तो कितना सुंदर रहता, इसका परिणाम कितना बढ़िया आता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसलिए कि आपकी प्रवृत्ति हमेशा नीचे की ओर चले जाता है, मन हमेशा नीचे की ओर ले जाता है। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, शुद्ध चित्त आत्मा से अध्यात्म का शब्द सुने और समझें, तभी कहा है जो इच्छा धरा ही मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। उसी के अनुरूप फल मिलेगा जो इच्छा बनेगा। मैं इस पर एक तो लघु कथा आपको बता। 3 मित्र थे, तीनों मित्र जो है कमाने के चेष्टा से विदेश जाने लगा।
जाने के क्रम में बीच रास्ते में जंगल भेटा। ध्यान से सुनिए ज्ञान का बात। का सुनी समझें मन मुदित मनो, मन जहीं जहीं अनुराग, लई चार फल अक्षत जनो, साधु समाज पर्याग। ठीक से उनके समझने का भी पहले ज्ञान बढ़ाइए। सुनने से केवल नहीं, वह समझना चाहिए। समझ करके सही समय आने तो अमल करें। जब तीनों मित्र जंगल के रास्ते में, जंगल के निकट पहुंचा, तो उधर से जंगल से एक साधु निकल रहा था। वह भागते हुए आ रहा था उधर से। ये तीनों ने तीनों जवान था, पहलवान था, तीनों अस्त्र शस्त्र से लेस था। तो प्रभुता पाही काहि मद नाही, प्रभुता पाके किसको मद नहीं हुआ। बल का ही तीनों को मद था, जवानी का बल था। किसी को धन का मद है, किसी को सुंदरता का मद है, किसी को ज्ञान का मद है, किसी को बुद्धि का मद है। अहंकार होना तो यह स्वाभाविक क्रिया है। अध्यात्म इस शब्द को बाद में रखा जाएगा, पहले उन तीनों का सुन लिया जाए। तो महात्मा जी उधर से दरबट मारते हुए भागते हुए आ रहे थे, तो इधर से जा रहे थे। तीनों पूछा कि महात्मा जी क्या, काहे भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। महात्मा जी ने कहा, अरे उधर काल है मत जाओ, उधर काल है मत जाओ। यह कहते कहते हुए महात्मा जी चला गया। अरे तीनों ने कहा काल क्या है, गर्व से अहंकार में कि काल क्या किसको कहता है। कतनो बाघो आएगा, सिंह आएगा, हाथियों आएगा, तब तीनों ने मार ही देंगे, फड़िया लेंगे, मुकाबला कर लेंगे। ये महात्मा जी बूढ़ा है इसलिए डर करके भाग रहा है। महात्मा जी के बात को अवहेलना कर करके वो जंगल में घुस गया और कुछ दूरी पर जाने पर देखता है कि सोना ही सोना, वहाँ ढेर सोना था। 10-20 कुंटल समझ लीजिए सोना, बहुत सारे सोना था। ये तीनों दिमाग देख करके दिमाग खुशी से ही पागल हो गया। इसका सोचने की क्रिया ही उल्टा पुल्टा होने लगा। इतने खुशी जाहिर करते हुए कहता है, देखो महात्मा जो है ना बहुत धूर्त था, वो किसी तरह हम लोगों को बहकाना चाह रहा था कि उधर काल है, देखो सोना ही सोना यहाँ है, माल ही माल है। और बोल रहा था कि काल है, यहाँ तो माल ही माल है। अब तो फिर कहीं कमाने जाने की क्या ज़रूरत है, जो सोना ले लिया जाए और चले अपना जो है जय जयकार, फिर धनवानों की गिनती में चले आएंगे, फिर सुख ही सुख है। कहाँ भाई, तीनों ने बड़ा खुश। तो तीनों ने सलाह करके बोला कि सोना ले जाएगा कैसे। एक ने बोला कि जाओ तुम गाड़ी लाओ शहर से, एक दूसरा को बोला कि जाओ तुम जो है शहर से, होटल से दारू, मछली, मांस, भात, पूड़ी, कचौड़ी, जो भी सामान है, मांस, मछली, अंडा, दारू सब ला, खाएंगे यहाँ। और एक ठो को भेज दिया ट्रक लाने के लिए कि भाई गाड़ी से तब सोना को लादेंगे, लेके जाएंगे। एक ठो ने बैठ करके यहाँ जोगने लगा। वो दोनों चले गए। ये जो बैठा हुआ सोना के पास था, इसके मन में विचार आया कि अगर यदि उन दोनों को हम मार देते हैं तो ये सोना हमरे हो जाता है। यही बात उसके दिमाग में, जो होटल गया था भोज्य पदार्थ भोजन लाने के लिए, दारू पान लाने के लिए, तो वह भी सोच लिया कि अगर जी वो दोनों को मार देते हैं तो सब सोना तो हमरे हो जाएगा। और जो गाड़ी लाने के लिए गया था उसके मन में भी यही विचार आया कि अगर यदि वो दोनों को मार देते हैं तो सब सोना हमरे हो जाएगा। इस प्रकार तीनों के मन में एक ही भाव उत्पन्न हो गया। इसकी प्रतिक्रिया वही होती है। आप जिसके बारे में बुरा सोचेंगे आपको बुरा ही नजर आएगा, भला सोचेंगे भला ही होगा। ऐसा विचार जब मन में आया, उसने क्या किया कि जो भोजन लाने के लिए गया था उसमें दाल में और दारू में मिला दिया जहर खरीद करके उसमें मिला दिया कि दोनों खाएगा समाप्त हो जाएगा। वो होटल में वहीं खा चुका था। दाल में और दारू में मिला दिया जहर। और वो आया, फिर जो है वो गाड़ी लेकर के तो पहले आ गया गाड़ी लेकर के। ये क्या करता है,
तो गाड़ी लेकर के जैसे आया तो ये जो यहाँ सोना जो बैठ करके जोग रहा था, उसने आने के साथ उसको जो है ना तलवार भोग कर करके मार दिया, पेट में तलवार भोग दिया और मार दिया। अब ये खाना लेकर के जैसे पहुँचा तो इसको भी तलवार लेकर के भोग करके मार दिया, क्योंकि इसके मन में तो यह नहीं था कि वह हमको मार ही देगा जाने के साथ। तो भोजन जैसे रखा उस पे आक्रमण कर दिया और पेट में तलवार भोग करके मार दिया। ये तो दोनों को समाप्त कर दिया। वो भी भात मांस दाल दारू सब पी कर करके वो भी मस्त हो गया। वो जैसे दारू आरू दाल खाया वो भी समाप्त हो गया जहर के प्रभाव से। एवं प्रकार से तीनों काल के गाल में चला गया। इस बात से यह हम लोगों को यह ज्ञान प्राप्त होता है कि लोभस्य पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। विषय सबको है, लेकिन किसी को नियंत्रण में, किसी को नियंत्रण से बाहर है। यह मैं नहीं कहूँगा कि जो है निर्विकार जो हो जाएगा तो मनुष्य के समान है। उनके ऐसा तो आत्मा महान है ही नहीं, तो महात्मा के योग है, विषय से ऊपर उठ जाए। लेकिन किसी को बहुत कम है, किसी को ज़्यादा है, किसी को बहुत ज़्यादा है, किसी को है भी तो वह नियंत्रण करने का क्षमता है। विषय को हावी न होने दें। इसलिए कहता है कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, असंयम नियम विषय नहीं आसा। विषय का परित्याग कर करके आयुर्वेद का सेवन करें, तो गुण मेरे सदाचार का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रोगों का निदान करें, तब क्या मिलेगा? सफलता सिद्धि मिलेगा। अब मैं आपको सर्वांग सुंदर रस के बारे में भैंसा जतनावली के मतानुसार आपके समक्ष रख कर करके पढ़ करके सुना देते हैं। इस औषधि को सम्मिश्रित करके घटक द्रव्य में तैयार करें, शुद्ध और सही कर करके अपने हाथ से सेवन करें और लाभ प्राप्त करें। यही हमारी हार्दिक इच्छा है। आयुर्वेद ज्ञान को गुप्त नहीं बल्कि मैं उजागर करने हेतु आपको जो है यह ज्ञान आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि आप इसको अमल करें और विदेशी दवा खा करके जो आरोग्यता प्राप्त करने की कामना झूठी लगाए बैठे, यह सबसे बड़ी भारी भूल है। उसके चलते हमारी आयु छीन होती चली जा रही है, नाना प्रकार के कसाट असाध्य और जटिल रोगों में फंसते चले जा रहे हैं। सुनिए सर्वांग सुंदर रस, इसका जो कम्बन है शुद्ध पारा अवरक भस्म, शुद्ध पारा अवरक भस्म वैद्यनाथ में शुद्ध पारा मिलेगा। अवरक भस्म वैद्यनाथ, ताम्र भस्म, लो भस्म और सिंगरप, ये प्रत्येक 2-2 तोले और शुद्ध गंधक 1 तोला लेकर सबको एक एक एकत्र कर सतौना आक थुहर दूध, थुहर का दूध अडूसा और अंडे के क्वाथ में अंडी के क्वाथ में भावना देवें। फिर सब औषध को बराबर कुचला चिपटा था मिला करके खरल कर करके गुलासा बना लेवें। उस गोले को बालूका यंत्र में रख कर 2 पहर तक पकावें। पककर शीतल हो जाने पर उसमें पीपल का चूर्ण और मीठा शुद्ध मीठा तेलिया को 2-2 तोले मिला देवें। यह सर्वांग सुंदर रस सर्व प्रकार के वायु के विकार और सर्व प्रकार के सूल में दर्द होता है, पीड़ा वेदना को दर्द को नष्ट करता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। आप इसको अमल करें जैसा कि आपको भैंसा जतनावली ने कहा। अब दूसरे पाठ में मैं आपको बताऊंगा बात विध्वंसन रस और बात समन रस, बात कंटक रस, त्रिलोक चिंतामणि रस इत्यादि ऐसे सब महाऔषधि के बारे में वर्णन करूंगा, जो सुन करके बहुत से आपको बहकाने के लिए बैठे हुए हैं कि यह दवा जो आयुर्वेदिक काम, ये भस्म तत्काल कम तुरंत काम करता है। महाऔषधि से श्रेष्ठ औषध आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अत्यंत प्रभावशाली औषध है। हमारे महापुरुषों ने आसीन कृपा कर करके यह ज्ञान को संजोरित कर करके ज्ञान शास्त्र में संकलित किया कि आने वाला जनरेशन इससे लाभ लेंगे। हम देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि किसी के बहकावे में न आवें और आयुर्वेद का सेवन करें। आप अपने महापुरुषों के कथनानुसार विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ज्ञान प्रदान हेतु
उत्साह में परिवर्धन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यही हमारी हार्दिक कामना है। नमस्कार।